ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय को पढ़ने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या सिखाया है, क्या बतलाया है इस 13वें अध्याय में। इस 13वें अध्याय का नाम हमको पता है कि इसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है, और इसे प्रभुपाद जी ने नाम दिया है प्राकृतिक पुरुष और चेतना, जिसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रज्ञ को समझ गए थे। उसके बाद हम लोग ज्ञान को भी समझ गए, और ज्ञान के बाद हम लोग ज्ञान के लक्ष्य को, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञेय वस्तु क्या है, किसको जानना चाहिए, उस चीज को हम लोग समझ गए थे। अब इसके आगे भगवान प्रकृति पुरुष की बात करेंगे कि प्रकृति और पुरुष का कैसा संग है, उसके संग से क्या उत्पन्न होता है, कैसे ये संसार में कर्म करता है जीव, कैसे आबद्ध है जीव संसार में। इन सब चीजों को भगवान अब हमको 20 श्लोक से लेकर के आगे 27 श्लोकों तक बताने वाले। फिर 27 से लेकर के 35 इस सब चीजों को जो भगवान ने क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय प्रकृति पुरुष को बताया, इस चीज को हमें देखने के लिए बताते हैं कि कौन कैसे देखता है। अगर कोई वैसे देखता है तो उसी को भगवान कहते हैं कि वो धीरे धीरे परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं श्लोक संख्या 20, जहां पर भगवान कहते हैं अर्जुन से, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैवं विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्राकृतिक जन्य हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, और उनके विकार तथा गुण जो भी हैं वो सब कहाँ से हैं, वो सब प्रकृति जन्य है, मतलब प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जो विकार होते हैं या फिर उनके जो गुण होते हैं। अब देखते हैं भगवान कृष्ण जो कहे यहाँ पर कि जो कह रहे कि प्रकृति है, और प्रकृति और जीव दोनों क्या है, अनादि है। प्रकृति हो और जीव, ये दोनों को भगवान कह रहे हैं कि ये अनादि है। इसकी उत्पत्ति कब हुई, इनकी शुरुआत कब हुई, इसको कोई नहीं जानता है। और जो भी गुण तथा विकार आते हैं, गुण और विकार, विकार समझते हैं ना, जैसे दूध का विकार दही है, उसी प्रकार प्रकृति के विकार होकर के अलग अलग चीज बनते हैं, जिसको हम लोग पहले समझें कि मन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, हमारे जो पंच महाभूत है उससे क्या क्या विकार होकर के हम सुख दुख आदि को भोगते हैं। तो सब प्रकृति के क्या हैं, ये गुण और विकार हैं, और ये दोनों को भगवान कह रहे हैं कि ये अनादि है। प्रकृति को भी अनादि बता रहे हैं भगवान, और जीव को भी अनादि बता रहे हैं। पहले जो कुछ भी बताया, अब तक भगवान ने जो कुछ बताया उसमें उन्होंने दोनों चीज को बताया। एक तो जीव के संबंध में बताया, और दूसरा परमात्मा के संबंध में भी बताया। और उसी परमात्मा में ब्रह्म और भगवान को भी भगवान ने कहा। लेकिन अभी हम लोग यहां समझ रहे हैं कि भगवान ने पहले किस चीज को बताया, परमात्मा के विषय में बतलाया,
अब भगवान क्या कर रहे हैं, जीव आत्मा के संबंध में हम सबको बतला रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं कि जो जीव का संबंध और ये माया का संबंध है, ये जो है ना, ये दोनों अनादि है। जब प्रकृति और जीव दोनों अनादि है तो ये दोनों संपर्क में आए होंगे, प्रकृति प्लस जीव संपर्क में आए होंगे, तब जाकर के गुण और विकार शुरू हुआ है। केवल प्रकृति बिना जीव के, जैसे केवल प्रकृति एक जगह रख दिया जाए कि हाँ ये वस्तु क्या है, प्रकृति है, और इस प्रकृति के अंदर कोई भी अगर जीव ना हो, कोई भी चेतना ना हो, कोई भी पराशक्ति ना हो, तब तक ये प्रकृति क्या नहीं, काम नहीं करती है। इसलिए हम इस चीज को आसानी से नहीं समझ पाते हैं कि ये दोनों जो है, ये जीव जो है कैसी शक्ति है, भगवान की पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, और प्रकृति भगवान की अपराशक्ति है। अब यहाँ पर प्रकृति जो है वो जड़ है और जीव क्या है, चेतन है। अब चेतन वस्तु के साथ ही संयोग में आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जड़ वस्तु के साथ चेतन जो है वो एक साथ आ गया। और ये कब हुआ, ऐसा जड़ और चेतन कब एक दूसरे से मिले हैं, इसको कोई नहीं जानता। उसको अनादि कहा जाता है कि जीव आत्मा जो है वो कब इस भौतिक संसार में इस जड़ वस्तु के साथ लिप्त हो गया, ये कोई नहीं जानता। और ऐसा लिप्त हो गया कि आज तक हम लोग इसी संसार में हैं और इसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी यहाँ अपने तात्पर्य में लिखे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव आत्मा श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। क्या कह रहे हैं, इसका कोई प्रश्न नहीं है और इसका कोई महत्व भी नहीं है कि ये जड़ के साथ ये चेतन कब आकर के मिल गया। इसके उत्तर में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जो जीव है, ये जो जीव है, ये जीव क्या है, कृष्ण का नित्यदास है। क्या कह रहे चैतन्य चरितामृतकार कि जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। और फिर कहते हैं कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। और ये जीव जो है कृष्ण की क्या है, तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति। अब तटस्था शक्ति का अंश होने के कारण अब इस शब्द को समझिए कि जीव को कहा जा रहा है एक तो नित्यदास और दूसरा तटस्था। तटस्था का मतलब होता है जो भौतिक प्रकृति में भी रह सके, भौतिक प्रकृति में भी रह सके और साथ साथ वो आध्यात्मिक जगत में भी, आध्यात्मिक प्रकृति के साथ भी वह रह सकता है, दोनों के साथ रह सकता है। इसलिए इसको तटस्था कहा जाता है। जीव आत्मा का स्वरूपतः जो स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, लेकिन वो स्वभाव है उसका, और उसका जो स्वरूप होता है कि वो दोनों जगह रह सकता है। वो भौतिक जगत में भी रह सकता है और आध्यात्मिक जगत में भी रह सकता है। इसलिए इस शक्ति को तटस्था शक्ति भी कहा जाता है। तटस्था का मतलब होता है तट, जैसे नदी का किनारा आप देखे होंगे या समुद्र का किनारा, किसी चीज का भी किनारा। तो उस किनारे में क्या होता है, एक तो हम जब नदी से बहुत दूर हो, समुद्र से बहुत दूर हो, तो पानी के साथ उस तट का, उस किनारे का कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम तट कहते हैं, तटस्था, तो कुछ तट के कुछ हिस्से क्या होते हैं, पानी में भी होते हैं और कुछ ऐसे भूमि पर भी होते हैं। तो इस दोनों जगह रहने वाली का स्वभाव है तट। समुद्र का किनारा देखते हैं, कभी पानी आता है तो कभी पानी चला जाता है। तो वैसे ही जो जीवात्मा है, भगवान की शक्ति, तटस्था शक्ति का अंश जीव, उसका स्वभाव है कि वो पानी में भी रह सके और जमीन में भी, मतलब भौतिक जगत के भी साथ वो संपर्क बना सकता है और आध्यात्मिक जगत के साथ भी वह संपर्क में रह सकता है। कैसे रह सकता है, जब आध्यात्मिक जगत में उसको जाना होता है, आध्यात्मिक जगत में जब उसका निवास मिलता है, जब भी वो जाता है मोक्ष के बाद, तो उसको वहां पर सच्चिदानंद देह दिया जाता है। उस देह में
उस जीवात्मा को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। जब वहां पर वो जाता है तो उसको जो देह मिलता है वो सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण उसकी आत्मा और उसके शरीर में कोई भेद नहीं होता। तो वहां पर भेद न होने के कारण उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह भूख प्यास ये जितने तरह की चीज भौतिक शरीर में लगते हैं वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। भौतिक जगत में वही जीवात्मा को जब संघर्ष करना होता है तो उसको 24 तत्व से बना ये प्रकृति जगत दे दिया जाता है, जिसके लिए वो यहाँ पर अपने कर्म को अपने इच्छाओं को पूरा कर सके। तो इसलिए दोनों अवस्था में वो प्रकृति के अधीन है। जब वो भौतिक जगत में है तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके अधीन रहता है, और जब वो आध्यात्मिक जगत में होता है तो वो अतरंगा शक्ति के अधीन होता है। रहता तो वो अधीन ही है, क्योंकि जीवेद स्वरूप है नित्य कृष्णदास। इसलिए वो उस शक्ति के अंतर्गत रह करके सच्चिदानंद देह के साथ भगवान की सेवा करता है, और उस सच्चिदानंद देह की जो है हमको प्राप्ति होती है। या यूं कहें कि आत्मा के अंदर ही अपने आध्यात्मिक जगत का जो स्वरूप है वो सुप्त अवस्था में रहता है, और जैसे ही हम शुद्ध होते हैं और वैष्णव की कृपा से, नाम जप की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमारे अंदर उस स्वरूप की जागृति होती है, और जैसे ही हम शरीर को छोड़ते हैं तो यही शरीर के अंदर जो दिव्य शरीर है जिसके साथ नित्य शरीर के साथ जो हम यहाँ पर आबद्ध हैं, वही क्या होता है, अपने धाम में जाकर के भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। ऐसा अभी समझना है, ठीक है। तो यहां पर हम बताएं तटस्था शक्ति है, तो इस तटस्था शक्ति के कारण इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। इसलिए जब उस भौतिक जगत में आया अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग के कारण, ये क्यों आया, तो कहते हैं कि जीव आत्मा ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। जो स्वतंत्रता है जीवात्मा का, ये सबसे बड़ा निधि है। जीव के पास जो स्वतंत्रता है वही बताते हैं आचार्य कि सबसे बड़ा धन माना जाता है। जब जीवात्मा के पास स्वतंत्रता है तो ही वो कृष्ण की सेवा करेगा, तो ही आनंद आएगा। अगर स्वतंत्रता किसी भी जीवात्मा से छीन ली जाए तो जीवात्मा मनुष्य या किसी भी प्रकार का चैतन्य होते हुए भी वो जड़ के समान काम करेगा। उसको हम जीव नहीं कह सकते, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते। मतलब कि एक रोबोट होता है, रोबोट को जैसे बोलिए वैसे आपके काम को वो मशीन करता है। लेकिन रोबोट के द्वारा काम किए जाने पर आप रोमांचित जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रसन्नता नहीं होगी। आप उसके साथ लगाव का महसूस नहीं करेंगे उसके साथ कि अरे ये ऐसा चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी स्वतंत्रता छीन ली। आप जैसे अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों की स्वतंत्रता ही छीन ली और उनसे वो जबरदस्ती काम कराते थे। अब वो जबरदस्ती काम कितने साल तक व्यक्ति करा सकता है, इसलिए उन्होंने 200 साल तक राज किया। 200 साल तक यहाँ क्या किया, राज्य किया। अब राज करने के बाद हम मशीन से आनंद नहीं ले सकते, तो उन्होंने 200 साल तक क्या किया, हमारे देश का जितना भी खजाना था उसको केवल लूट के गए। उसको हमारे यहाँ से जो सेवक जो बने उसके, उनसे कोई आनंद नहीं ले पाए। इसलिए अगर हम किसी चीज को जबरदस्ती रखते हैं तो जबरदस्ती में हमको आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने हर जीव को दे रखी है स्वतंत्रता। उसी स्वतंत्रता के कारण हम लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा को छोड़ करके हम लोग अपनी सेवा करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम स्वयं की सेवा करें। तो हम इस प्रकृति जगत, भौतिक जगत में हमको भौतिक शरीर दे दिया जाता है, और इस शरीर के कारण हम दुख और सुख को भोगते रहते हैं। ये स्वतंत्रता हमें जब बनाया गया मतलब हमें कभी ऐसा समय नहीं है कि कब बनाया गया, क्योंकि दोनों अनादि हैं। जीव भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। मतलब जब से भगवान कृष्ण हैं तब से हम सब है, तब से जीव हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान के अंदर की ही शक्ति है ना जीव। तो जब शक्तिमान एक साथ होते हैं तो शक्ति और शक्तिमान में भेद कैसे हो सकता, हमने पढ़ा। और जीव जो है कृष्ण की शक्ति है, तो दोनों के उम्र में, दोनों के टाइमिंग में, दोनों के अनादित्व में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आता है। बस यही है कि जीव जो है
वो अंश है और तटस्था शक्ति है। इसलिए जीवात्मा के पास दोनों तरह के जगत में रहने का अधिकार प्राप्त है। तो वही यहां पर आकर के स्वतंत्रता के कारण कैसे आया, तो कहते हैं आगे चैतन्य चेतामितकार, सूर्यांश किरण येन अग्नि ज्वालामय स्वाभाविक रे कृष्ण तीन प्रकार शक्ति है। तो कह रहे जैसे सूर्य का किरण होता है वैसे ही कृष्ण जो है सूर्य है और उसके जो कण हैं वो जीव हैं। वैसे ही सूर्य का प्रकाश कितना अधिक है और जीव कितना अंश मात्रा में है ये बताते हैं। और उनकी तीन शक्ति है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। और फिर कहते कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। जब जीव कृष्ण को भूल जाता है, जब क्या हुआ, ये जीव कृष्ण को भूल गया। कब भूला इसका कोई टाइम नहीं है, इसलिए इसको अनादि कहा जा रहा है। अतएव वो माया तारे देह संसार दुख, इसलिए वो क्या कर रहा है, इस संसार में शरीर को प्राप्त करके दुख को प्राप्त हो रहा है। और इसी को 11वें स्कंद में भागवतम में भी कहा जाता है, भयम द्वितीयाभिनिवेशित स्याद दिशा तोपस्यि विपर्य स्मृतः तन्मया तो बुधा विजेत भक्तिर्विषम गुरुदेवता। तो कह रहे केवल और केवल भूलने के कारण उसकी स्मृति चली गई कि हम कृष्ण के दास हैं। इसी के कारण जीवात्मा जो है भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है। और जीव जड़ के साथ कैसे संपर्क में आया, जो प्रश्न है ना कि जीव जड़ कैसे आया, अनादि काल से आया और कैसे आया, ये हम अपने सामान्य बुद्धि के द्वारा कभी भी समझ नहीं सकते हैं, ऐसे आचार्य हमको बताते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ गए कि प्रकृति से गुण और प्रकृति से विकार उत्पन्न होते हैं और प्रकृति भी नित्य है और जीव भी नित्य है। क्यों? क्योंकि जीव भी अनादि है और अनादि काल से उसने अपने स्वतंत्रता का क्या किया, दुरुपयोग किया। तो भगवान ने उसके लिए क्या बनाया, उसी समय प्रकृति को बना दिया। उसी समय भगवान ने क्या किया, जीवात्मा के लिए इस प्रकृति को बना करके दिया, इस संसार को बना करके दिया। इसलिए वो अनादि कहे जा रहे हैं। और तटस्था का एक और अर्थ होता है कि लोग कहते हैं, इसका प्रमाण तो नहीं मिला आज तक, लोग कहते हैं कि भगवान ने इस जीवात्मा को भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों के बीच में बनाया। लेकिन ये मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के बीच में मतलब भौतिक जगत जो है वो जीवात्मा के आने से पहले बना दी गई। तो हम यहाँ पर अनादि जीवात्मा को नहीं बोल सकते। इसलिए दोनों का अंतर यही है कि तटस्था शक्ति इसी को कहते हैं जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में रह जाए। ऐसा नहीं कि उसे भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के बीच में निर्माण किया गया हो, ऐसा नहीं है। वो कैसे बद्ध हुआ है इसको हम अपने सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते। बहुत अलग अलग तर्क हैं, उस तर्क को हम लोग कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे कि कैसे आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कैसे नहीं आया, और आया है तो कैसे आया है। सब किसके अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसको अलग अलग लोग वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 21 जिसमें भगवान कह रहे हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। जीव पुरुष इस संसार के विविध दुख सुख का भोग का कारण कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, कार्य और कारण जो है, कार्य और कारण, जड़ीय कार्य और कारण के कर्तृत्व के विषय में प्रकृति को कहा जा रहा है। पहले तो हम समझ गए ना कारण क्या है, कारण समझते हैं ना हम लोग, पहले समझ गए, कारण हमने बता दिया और कार्य को भी हम लोगों ने समझ लिया कि किसी चीज का अगर कार्य हो रहा है तो उसका कारण जरूर होगा, और अगर इसका भी कोई कारण है तो उस कारण तक हमको जानना होगा, और ऐसे कारण को पहुंचते पहुंचते अंतिम कारण तक पहुंचेंगे तो कृष्ण होंगे। इसलिए कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण
कारणम, इसलिए उनको सभी कारणों का अंतिम कारण कहा जाता है। और यहां पर कह रहे हैं कि जो जड़ीय कार्य है, जो भी संसार में कार्य होता है, कार्य है, और उसके साथ क्या कह रहे हैं, उसके कारण, कार्य तथा कारण हो, और उसके साथ कर्तृत्वम मतलब करने वाला, कर्तापन जो है उसको कर्तापन यहां लिखते हैं, कर्तापन, कर्तृत्वम मतलब कर्तापन। ये सब किसके कारण है, प्रकृति के कारण है। प्रकृति के कारण है, और प्रकृति के कारण कौन है, ब्रह्म है, हमको पता है ये सब। तो यहां पर बता रहे हैं भगवान कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्चते, और जड़ीय सुख दुख जो हमको मिलता है उसका कारण क्या है, हम जो सुख और दुख भोगते हैं इस संसार का, संसार का हम लोग क्या भोग रहे हैं, वो किसके कारण है, तो भोक्तृत्व मतलब भोक्ता, हम अपने आप को क्या समझते हैं, भोक्ता समझने के कारण इस संसार में जो भी सुख और दुख मिलता है इसी के कारण मिलता है। विषय में पुरुष जीव अर्थात बद्ध जीव को ही हेतु कहा जाता है, और इसका हेतु कौन है, भोक्ता समझने का जीव है। जीव ही अपने आप को भोक्ता समझता है, इसलिए संसार में सुख और दुख को भोगता है। मतलब प्रकृति से हमको क्या प्राप्त हुआ है, प्रकृति से कारण प्राप्त हुआ, वो कारण क्या है, हमारा शरीर ही कारण है, और उसका जो कार्य है, इस शरीर का कार्य क्या है, तो सुख और दुख, सुख दुख का जो मिलना इस पंच भौतिक शरीर के कारण ही होता है। और कर्ता कौन है, तो कर्ता अपने आप को जीव समझता है, या फिर कर्ता कौन है, तो इस हमारे जो अलग अलग इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर कौन बैठे हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव बैठे हैं। वो अधिष्ठात्र देव क्या करते हैं, उन इंद्रियों के द्वारा कार्य संपादित करते हैं। इंद्र में, हमारे बाजू में इंद्र बैठे हैं, नेत्र में सूर्य चंद्र बैठे हैं, हमारे श्वास प्रश्वास में वरुण वायुदेव बैठे हैं, हमारा जो जल से होने वाले कार्य में पूरा का पूरा वरुण देव बैठे हैं। ऐसे हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में जो हमारा इंद्रियां हैं उसमें एक एक अधिष्ठात्र देव बैठे हैं जो उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसके कारण ये हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, जिसके कारण हमको सुख और दुख मिलता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जीव आत्मा जो है अपने आप को क्या समझता है, कर्ता समझता है। किसके कारण समझता है, तो प्रकृति से प्राप्त होता है हमको मिथ्या अहंकार। क्या मिला प्रकृति से हमें, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव अपने आप को कर्ता समझता है। जब तक प्रकृति है, प्रकृति उसको क्या देगी, मिथ्या अहंकार देती है, जिससे वो समझता है कि मैं ही इस चीज को कर रहा हूं। और उसको विस्तृत करने का कारण कौन है, उसको विस्तार कौन करता है, तो केवल और केवल यही प्रकृति जो है इस अहंकार, इस कर्तापन का विस्तार करती है। विस्तार करने के कारण वो कारण जो है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण दुख मिलना है। हम कर्ता अभिमान के कारण विस्तार कर रहे हैं अपने कारण का, मतलब शरीर का विस्तार कर रहे हैं। हम जैसा कर्म हम जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या मिलेगा, एक नया शरीर मिलता जाएगा। मतलब हम विस्तार किस चीज का कर रहे हैं, सुख और दुख का विस्तार कर रहे हैं। और वही विस्तृत आगे चल करके क्या करता है, प्रकृति और पुरुष को मिलाता रहता है। वो जो प्रकृति है और चेतना है या पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा है, उसको एक दूसरे के साथ लाता रहता है और कार्य के रूप में परिणित होता रहता है। जब तक प्रकृति पुरुष एक साथ नहीं आएंगे तब तक कार्य होना संभव नहीं है, क्योंकि जीव ही अपने आप को क्या समझ रहा है, भोक्ता समझ रहा है। इसी के कारण तब जाकर के कोई भी कार्य जो है वो परिणत होता है। जब तक अहंकार नहीं होगा, उसका विस्तार का कारण नहीं होगा, उसका कारण भी कौन देती है,
इसका विस्तार का कारण शरीर जो है वो प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, और उसमें जब आत्मा यानी पुरुष आकर के उसके साथ मिलता है तब जाकर के किसी कार्य को हम होते हुए इस जगत में देखते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज है, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया, तो वो किसके कारण हो रहा है? एक तो प्रथम कारण होगा उसमें पुरुष की, उसमें चेतना है, और दूसरा जो विशाल जो बाह्य रूप से आपको दिखाई दे रहा है वो प्रकृति के कारण इतना विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है। ये समझ में आया? अब इसको थोड़ा और आसानी से समझ लें इसी चीज को, कि जीवात्मा जो है वो कर्ता अपने आप को समझने के कारण इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। तो यहाँ क्या चीज है? माया के कारण, माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो क्या करती है? एक अविद्या का आवरण चढ़ाती है। जैसे ही अविद्या का आवरण किसी भी जीव के ऊपर चढ़ता है, वो अपने आप को कर्ता मानते हुए उसके अंदर मिथ्या अहंकार का भाव जागृत हो जाता है। तो जैसे ही उसके अंदर मिथ्या अहंकार का भाव जागृत हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? प्रकृति उसको प्राप्त होती है। प्रकृति क्या करती है? उसको कार्य और कारण के लिए वस्तु देती है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि कार्य कारण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते। तो कारण और कार्य और कारण ये दोनों कहां से प्राप्त हो गए? उसको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो गए। और उसके बाद जो कर्तापन का अभिमान है कि हम करते हैं, ये कर्तापन का अभिमान उसके पास उस अविद्या के कारण, उस प्रकृति के कारण है। और उसके बाद वो जब अपने आप को कर्ता समझता है जीव, तो अपने आप को जीव क्या समझेगा? भोक्ता समझेगा। इसलिए यहां समझना चाहिए कार्य और कारण दोनों जो है वो प्रकृति द्वारा होते हैं, लेकिन कर्तापन और भोक्तापन जो है ये जीव अपने आप को मिथ्या अहंकार के कारण समझता है और इस संसार में घूमता रहता है। उसी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सुख और दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं है। किसके कारण है? शरीर के कारण है। उसकी मूल अवस्था में भोग कोई संदेह नहीं रहता, भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वह वास्तविक स्थिति है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है, और वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, मतलब वहां पर अगर हमको किसी चीज को भोगना है तो भौतिक प्रकृति, भौतिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, और इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं। प्रकृति द्वारा कार्य और कारण, शरीर मिला वो कार्य किसके द्वारा करेगा? इंद्रियों के द्वारा। दोनों किसके द्वारा प्रदत्त है? प्रकृति के द्वारा। और अपनी पूर्व आकांक्षा और कर्म के अनुसार जीव क्या होता है? उसको वरदान या शाप मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को कर्ता और अपने आप को भोक्ता मानता है, तो वही जीव आगे चल करके कभी कुत्ता बनता है, कभी गधा बनता है, कभी सुअर बनता है, कभी देववश वो देवता भी बन जाता है, कभी राक्षस भी बन जाता है। ये सब कुछ अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ये सब कुछ होता रहता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। मुंडको उपनिषद में कहते हैं, द्वा सुपर्णा सुविजा सखाया, परमेश्वर जीव पर इतने कृपालु हैं कि सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। चाहे वो किसी भी योनि में चला जाए, 84 लाख प्रकार के योनि होते हैं, उस 84 लाख प्रकार की योनियों में किसी भी योनि में अगर जीव चला जाता है तो जीव के साथ हमेशा परमात्मा रहते ही रहते हैं, चाहे किसी भी योनि में हो। एक छोटा सा हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोशिका, एकदम छोटा सा जो होता है, उन कोशिका के भीतर भी जो आत्मा है उसके साथ भी परमात्मा बैठे होते हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा बैठे नहीं होंगे उसके बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारी चीज हैं, उसको जो प्रेरित करेंगे उसके अनुसार जो उसको लगाएंगे कि हाँ तुमने पिछले जन्म में ये सब सोचा था, तो वैसी परिस्थितियों को कौन याद दिलाएगा? जीवात्मा के पास उतनी शक्ति नहीं है कि उस चीज को कर सके। तो वही परमात्मा क्या करते हैं, उसको कर्म करने के लिए
ऐसी परिस्थिति को उसके सामने लाते हैं, उसके साक्षी बनते हैं। वो हमने पहले भी पढ़ा कि परमात्मा जो है किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता। कभी कभी होता है ना कि ऐसा लग रहा है कि प्रेरित किया जा रहा है, नहीं, आपने इच्छा किया है, जीव ने इच्छा किया तो उसको परमात्मा क्या करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। तो अनुमति प्रदान करते तो आपको लगता है कि अरे परमात्मा ने हमको आदेश दिया, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा थी और परमात्मा के लिए देखते हैं कि आपके पास उतनी शक्ति है, उतनी सामर्थ्य, उतना पुण्य है, तो आपको अनुमति प्रदान करते हैं। आगे भगवान कहेंगे कि परमात्मा का कार्य क्या है। तो ये हम लोगों ने इसमें समझा कि प्रकृति क्या करती है, कार्य और कारण की हेतु कही जाती है, और भोक्तापन जो है वो जीव के पास होता है। जीव अपने आप को भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व उच्यते। लेकिन कर्ता भी एक्चुअल में प्रकृति है। जो कार्य किए जा रहे थे वो कार्य भी प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे थे। केवल और केवल अपने आप को पुरुष जो है वो भोक्ता समझ लिया। क्या समझ लिया? भोक्ता समझ लिया कि हम भोक्ता हैं। एक्चुअल में सारे कार्य जो हैं वो प्रकृति द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। मतलब कर्ता एक्चुअल में कौन है? कार्य का कर्ता एक्चुअल में प्रकृति है। लेकिन जीव अपने आप को क्या सोचता है? भोक्ता। भोक्ता मानने के कारण वह सुख और दुख को भोगता रहता है, भोगता है, केवल और केवल भोक्ता मानने के कारण। और मिथ्या अहंकार के कारण वो अपने आप को कर्ता भी मान लेता है कि हम ही तो करने वाले हैं। एक उदाहरण है ना कि एक बैलगाड़ी जब जा रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे सामान लदे हुए थे और बगल में एक कुत्ता चल रहा था उसकी परछाई से सट करके, और कुत्ता ये सोच रहा था कि पूरा का पूरा जो बैलगाड़ी के ऊपर जो लोड है वो मेरे ऊपर आया हुआ है। और वो एक्चुअल में चल क्या रहा है? उस परछाई के आधार पर चल रहा है कि हाँ, परछाई के साथ साथ चल रहा है और सोच रहा है कि बैलगाड़ी का जो पूरा सामान है वो हम ढो रहे हैं। एक्चुअल में कौन ढो रहा है? दो बैल उस गाड़ी को ऊपर लदे सामान को लेकर के चल रहे हैं, और एक मूर्ख कुत्ता सोचता है कि हम इस सामान को ढो रहे हैं। श्लोक संख्या 22 क्या कहते हैं भगवान? पुरुषः प्रकृतिस्थितो हि भुंक्ते प्रकृति जागुणान कारणम गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मसु। जिस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। क्या कह रहे हैं? जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है। जीव क्या करता है? प्रकृति के गुणों का भोग करता है। प्रकृति के गुणों का भोग क्यों करता है भाई? क्योंकि हमने अभी पहले देखा कि प्रकृति और पुरुष जो है वो एक साथ आए हुए हैं अपनी भोग की इच्छा के कारण। और उस भोग की इच्छा के कारण वो तीनों गुणों का भोग करता है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो प्रकृति के साथ ही अपना संपूर्ण जीवन जो है वो बिता रहा है। जीव जब से इस भौतिक जगत में है तब से वो प्रकृति के साथ ही रह रहा है। मतलब जब तक व्यक्ति को ज्ञान ना हो जाए कि हम आत्मा हैं और इस शरीर से अलग हैं, जब तक ये पता नहीं चल जाए, केवल और केवल ज्ञान से नहीं कि हमको पता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उसका अनुभव नहीं होना बहुत आसान नहीं है। जब आसान हो जाए कि हम प्रकृति नहीं हैं, हम जीव हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से अपने आप को समझ सकते हैं कि हम ये भौतिक जगत से अलग हैं और प्रकृति के गुणों को भोगने के कारण ही हम यहाँ पर सद असद योनि में जा रहे हैं और इसी के साथ जीवन में है। और जीव जो है इसके साथ जीवन बिताया है, मतलब जीव की संगति किसके साथ हो गई है? इस प्रकृति के साथ। और प्रकृति के गुण कितने हैं? तो रजोगुण है और तमोगुण है और सतोगुण है। और इस तीन गुणों के कारण ही भगवान कह रहे हैं सद असत योनि जन्मसु, मतलब कभी उत्तम योनि को प्राप्त होता है जीव और कभी अधम योनियों को प्राप्त होता है।
जब तमोगुण हो जाता है, प्रकृति के तमोगुण में जीव का संगति हो जाती है, तो वह जीव अधम गति को प्राप्त होता है, मतलब निम्न योनि को प्राप्त होता है। निम्न योनि का मतलब होता है मनुष्य से नीचे, मनुष्य से नीचे जितने भी योनि हैं वो सब योनियों को निम्न योनि कहा जाता है। और उसमें भी निम्न कैसे स्तर नीचे गिरता जाता है कि मनुष्य जो है 2 हाथ पैर वाला है, उसके बाद 4 पैर वाले पशु आते हैं, उसके बाद 4 पैर वाले पशु आते हैं, उसके बाद जो पशु आते हैं उनके पास कितने पैर होते हैं इसको हम लोग नहीं जानते। जैसे कि 6 पैर वाले भी होते हैं, 8 पैर वाले भी होते हैं, केकड़ा हो गए, मकड़ी हो गए, तो ये सब और नीचे जाते जाते हैं। और फिर वो ढेर सारे पैर वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक रेप्टाइल जैसा होता है, वो आते हैं। फिर उससे भी नीचे वो योनियां आती हैं जिसके पैर ही नहीं होते, जो सांप आदि योनियां हैं उससे भी नीचे माने जाते हैं। और उससे भी नीचे योनियां मानी जाती हैं जो पानी में रहते हैं, जितने भी जीव हैं वो सब उससे भी नीचे। और उससे भी नीचे माने जाते हैं पेड़ आदि, जो एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे निम्न योनियों को प्राप्त होता है व्यक्ति अगर तमोगुण के संपर्क में आता है। रजोगुण के संपर्क में आता है तो मनुष्य ही बनता है, और कभी कभी सतोगुण में आने के कारण देवता, गंधर्व आदि भी वो बन जाता है, केवल और केवल प्रकृति के गुणों के साथ वो आने के कारण। तो उसी को भगवान ने कहा है कि भुंगते प्रकृति जा गुणान, वो भोग करता है प्रकृति के गुणों का, और इसके कारण गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मसु, इसी के कारण वो सद असत योनि जन्म को प्राप्त होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकृति जान, शब्द को ध्यान दीजिए, प्रकृति जान गुणान, जिसका अर्थ होता है अंतःकरण के धर्म, मतलब सुख दुख जो है, अंतःकरण का दुख, अंतःकरण के जो धर्म है वो सुख है, दुख है, मोह है, ये सब का उपभोग करता है। उसके कारण उसको गुण संग, आत्मा गुण मय देह में अविद्या जो कल्पित करती है, उसके कारण ही वह इन सब को भोगता है। प्रकृति से सुख और दुख उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जीव क्या करता है, अपने आप को सोचता है रे हम तो इसका भोगता है। मतलब कि ऐसा बात है कि चोट किसी और को लग रहा है, कुछ और किसी के साथ हो रहा है, और उस चीज को हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। जैसे उड़ता हुआ तीर को कोई स्वयं आकर के सामने लग जाए और कहे कि हमको उसने तीर मार दिया, तो वैसा ही बात है। क्योंकि प्रकृति जान मतलब प्रकृति से सुख दुख आदि उत्पन्न हो रहे हैं, और उसके कारण क्या है, गुण का संग कर लिया है, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का संग किया है जीव, इसलिए वो अविद्या में चला जाता है, जो क्या है पूर्ण रूप से कल्पित मानी जाती है। ये सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा उत्पन्न हुए सुख दुख को जीवात्मा खुद का सुख और खुद का दुख मानता है। हो किसी और का रहा है, कर कोई और रहा है, लेकिन मान कोई और रहा है। जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं ना, कई बार पिक्चर्स देखते हैं, तो पिक्चर देखते देखते हीरो के साथ अपना तादात्म्य हो जाता है। अगर महिला पिक्चर को देख रही है तो उस हीरोइन के साथ अपना तालमेल बिठा लेती, जो उनको सुख और दुख होता है तो यहाँ पर आंसू निकलने लगते हैं, यहाँ पर लोग चिल्लाने लगते हैं कि हाँ मारो मारो मारो। सब चल कहाँ रहा है, पर्दा में, और अविद्या हमको वहां उस अंधेरे हॉल में घेर लेती है, और हम कल्पना करने लग जाते हैं कि सामने जो हीरो है और सामने जो हीरोइन है वो हम ही हैं। उसी तरह सब कुछ प्रकृति रूपी इस पर्दा में चल रहा है, और पर्दा में सुख और दुख को दिखाया जा रहा है, और उसी को देख करके उसके गुण में अविद्या के कारण जीव आबद्ध होता है, और उस सुख दुख को खुद का सुख दुख मानने के कारण भोक्ता हो जाता है, और उसी भोक्ता के कारण उसको सद असद योनि में जाना पड़ता है। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं इसमें कि कृष्ण भूली से ही अनादिर बहिर्मुख, जो कृष्ण को जो भूल गया जो जीव, वो कब से भूला है इसका कोई पता नहीं है।
अब जब से भूला है तब से क्या हो रहा है, अतएव माया तार दे संसार दुख। अनादि काल से यह जीव जो है वो दुखों को भोग रहा है, अनादि काल से दुख को भोग रहा है। कब से भोग रहा है, अनादि काल से, जिसका कोई समय नहीं है। फिर कहते कैसे भोग रहा है उस दुख को, तो कहते हैं कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए। उस जीव को कभी अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग भेज दिया जाता है और कभी बुरे कर्मों के कारण उसको नरक में भेज दिया जाता है। पुण्य जने राजा ये नदी तचुपाए। कहते हैं कि जो राजा जो है उसको जैसे नदी में किसी व्यक्ति को ऐसे डुबा दिया जाता है और फिर उसको पानी से निकाल लिया जाता है, तो जैसे ही वो पानी से निकलता है तो अपने आप को जो 2 मिनट सांस लेता है तो उसको लगता है हाँ हम कितना सुखी हो गया, फिर वापस उसको डुबा दिया जाता है तो फिर दुखी हो जाता है। तो उसके दुखी क्यों हो रहा है वो, जैसे राजा जो है उसको नदी में डुबाता है, किसी को मारा जाता है तो कैसे नदी में उसको डुबाते हैं, और नदी में डुबाया जा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। और जैसे ही उसको वहां से निकालते हैं 2 मिनट वो सांस खींचता है तो उसी को वो क्या मानता है, सुख मानता है। एक्चुअल में वो भी दुख है, क्योंकि पुनः उसको दुख में डुबाया जाएगा। हम अपने दुख के कम होना को ही सुख कहते हैं। सुख क्या है इस संसार में, दुख की कमी को ही हम सुख मानते हैं। कि चलो अभी ठंडा लग रहा है तो हम रजाई उठा करके ओढ़ लिए, ठंडा तो है चारों तरफ लेकिन हमको लग नहीं रहा है, तो हम उसको बोलते हैं दुख हमारा कम हो गया। उसी दुख के कमी को हम सुख मानते हैं। इसलिए यहाँ पर दुख की बात हो रही है कि हम दुख ही संसार में भोग रहे और माया हमको दुख ही देती है। और उसी चीज को यहाँ कह रहे प्रभुपाद जी, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति का कारण है। मतलब वस्त्र क्या, शरीर, मतलब ये बदलना जो हमारा शरीर है, जिसको हम कपड़े की तरह बदलते हैं हर कुछ 100 साल में, वो कैसे बदलते हैं, इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण ही ऐसा होता है। तो उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं कभी पशु बनता है, कभी कीड़ा, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, कभी खटमल बन जाता है। अगर तीनों गुणों से किसी को पार होना है तो उसको दिव्य पद पर स्थित होना होगा, मतलब कृष्ण भावना भावित होना होगा। लेकिन जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, ये भौतिक जगत हमको दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ऐसे शरीर बदलने के लिए बाध्य करती ही रहेगी। आगे कहते हैं, एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसके अनुपात में आनंदमय जीवन का आस्वादन करता जाता है। मतलब हम जितना अपने आप को भगवान के संगति के साथ रखेंगे, हम उतने आनंद का अनुभव करेंगे। उसी को कहते हैं कि अर्जुन जो है कृष्ण से ईश्वर के विज्ञान का श्रवण कर रहा है। इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का जो हमारा अभिलाषा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कथाओं का, कीर्तन का हम सबको श्रवण करना चाहिए, जिससे हम जो प्रकृति का जो चक्कर चल रहा है हमारा, उससे हम बाहर निकल सके, उसके संग से बाहर आ सके। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 23वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 23, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहो अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। क्या कह रहे हैं, अनुमंता कह रहे हैं, पहले अदृष्टा मतलब क्या है, एक साक्षी के रूप में है। किसके रूप में है वो, एक साक्षी के रूप में, केवल देख रहा है, केवल देख रहा है और किसी चीज को कुछ नहीं कर रहा हो, केवल और केवल क्या कर रहा हो, वो देख रहा है। देखने के कारण उसको साक्षी कहा जा रहा है, केवल वो देख रहा है इसलिए वो साक्षी है। और फिर कह रहे हैं अनुमंता,
अनुमंता मतलब अनुमति देने वाला। क्या है? अनुमति देने वाला है। जो अनुमति देने वाला है इसको, इसलिए उसको कह रहे हैं अनुमंता। और फिर कह रहे हैं भर्ता भोक्ता महेश्वरः मतलब धारक। धारक, भर्ता मतलब धारक, और भोक्ता का अर्थ होता है यहाँ पर पालक। भोक्ता का अर्थ ये नहीं कि वो भोगने वाला है, वो भोगने वाला नहीं है, पालक है और महेश्वर है, सबका स्वामी होने के कारण। और वो क्या है? इस शरीर से परे, मतलब ये जो है, ये जो कार्य हो रहा है, ये जीवात्मा नहीं, ये हमारे हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है। और ये जीवात्मा कौन है? ये परमात्मा कौन है? तो कृष्ण का ही एक स्वांश है। कृष्ण का क्या है? एक स्वांश है। कौन है वो? परमात्मा कहलाता है। और उसी कृष्ण का जो विभिन्न अंश है, क्या है वो? विभिन्न अंश होने के कारण हम सब जीव, हम सब कौन है? आत्मा है। आत्मा क्या करती है? आत्मा ही इस शरीर को भोगती है। सब कुछ कार्य आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न अंश है। और यहां पर स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र परमात्मा भी है और ये स्वतंत्र आत्मा भी है। दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन आत्मा ने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण ये बद्ध हो गया प्रकृति के साथ। अब बद्ध होने के कारण इसके कार्य को किसके द्वारा संपादित कराया जाएगा? तो परमात्मा के द्वारा ही संपादित किया जाएगा, क्योंकि आत्मा के पास उतनी शक्ति नहीं है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए। इसलिए परमात्मा हमारे साथ हमारे हृदय में बैठते हैं, जो हमको देखते हैं, हमारे सभी कर्मों के साक्षी होते हैं। जो हम कह रहे हैं, जो हम कहने वाले हैं, जो हम सोच रहे हैं, उस सबके साक्षी परमात्मा है। और अनुमति देने वाले कि हम ये कार्य को करना चाहते हैं, तो वो अनुमति किस आधार पर देते हैं? हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुसार जो पुण्य उत्पन्न होते हैं, उसी पुण्य के आधार पर अनुमति जो है परमात्मा एक जीव आत्मा को देते हैं। वही धारण करते हैं, वही हम सबको पालन करते हैं, वही महेश्वर हैं। अगर परमात्मा हमको छोड़ करके चले जाएं तो आत्मा की भी औकात नहीं है कि इस शरीर में वो रह सके। लेकिन जो योगी लोग होते हैं वो आत्मा और परमात्मा को इस तरह से साक्षात्कार कर लेते हैं कि वो किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, कितने भी समय तक प्रवेश करके उसके अंदर रह सकते हैं। इसलिए हमको कोई भी कार्य करते हैं तो समझना चाहिए कि परमात्मा की अनुमति अंदर से होनी चाहिए। और वो जीवात्मा से भिन्न है और दिव्य कहलाते हैं। और उसी परमात्मा का जो हम लोग पहले पढ़े थे ना, ब्रह्म के स्वरूप में, कि उसके हाथ पैर सर्वत्र हैं, फिर वो सब चीज को ग्रहण करते हैं। तो कैसे ग्रहण करते हैं? तो इसी परमात्मा के रूप में ही सब चीज को ग्रहण करते हैं। और यहां पर कहते हैं भगवान उसे आध्यात्मिक जगत में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, और अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को ठुकराता है, और स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में भौतिक संघर्ष का कारण है। श्लोक संख्या 24, जिसमें भगवान कहते हैं एवं वे वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति प्राप्त होना सुनिश्चित है, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो। मतलब किस चीज को समझने की बात कह रहे हैं यहाँ पर भगवान? कि प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की, प्रकृति, जीव और प्रकृति का गुण, इन तीनों के अंतः क्रिया को समझ लेता है। अगर इस अंतः क्रिया को समझ लिया तो वर्तमान में कह रहे हैं उसका स्थिति जैसा भी हो, वो अंत में क्या करेगा कि वो मुक्ति को निश्चित प्राप्त करेगा। वर्तमान कैसा भी हो, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। प्रकृति को हम लोग समझ लिए कि प्रकृति के द्वारा ही हमें
कर्म क्षेत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कर्म क्षेत्र। चाहे वो शरीर हो या फिर पूरा का पूरा संसार हो, ठीक है, वो हमको दिया जाता है कर्म क्षेत्र। और इसी शरीर के द्वारा हम इसी संसार में क्या करते हैं? कर्म करते हैं शरीर के द्वारा। कर्म एक्चुअल में किसके द्वारा किया जाता है? शरीर के द्वारा। कर्म करने का स्थान केवल संसार है। जैसे एक चेस को समझ लीजिए, चेस हम लोग खेलते हैं ना, तो उसमें ऐसे घाट बने होते हैं, ऐसे काला फिर सफेद फिर काला बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक स्थान है, उसको संसार मान लीजिए, जिसमें हाथी घोड़े जो चलते हैं लोग, कि एक हाथी है घोड़ा है, तो कर्म कौन करता? मान लो हाथी गलत दिशा में चला तो उसको किसी के द्वारा मारा गया, तो मर कौन रहा है? हाथी। तो उसी प्रकार जो हम कर्म करते हैं वो हम इस संसार में, इस धरातल में करते दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कर्म क्षेत्र जो है वो शरीर को ही कहा जाता है। कर्म क्षेत्र क्या है? वो शरीर है, वही अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता है। इसलिए इस शरीर जो है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, और यही प्रकृति शरीर के द्वारा कर्म करती है, और जीवात्मा अपने आप को इस शरीर के आबद्ध होने के कारण कर्ता मानता है। एक्चुअल में जीवात्मा कर्ता नहीं है। भोक्ता को अगर छोड़ देगा तो प्रकृति के जो गुण है जिसके कारण ऊपर नीचे के योनियों को प्राप्त हो रहा है, उस योनियों को प्राप्त नहीं होगा जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। यही गुणों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं, और उसी गुणों के अनुसार व्यक्ति के अंदर जो सोच है, जो कार्य है, जो कार्य क्षमता है, वो सब कुछ उस गुण के आधार पर ही जीव के अंदर निर्धारित की जाती है। अगर इस चीज को व्यक्ति समझ लेता है तो उसी को कह रहे हैं कि कैसा भी हो उसका वर्तमान स्थिति, वो मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। और इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको समझने के लिए हमें प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति को समझनी चाहिए। तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता में कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना यानी कृष्ण भावना भावित को प्राप्त करेगा, और फिर वैकुंठ लोग भेज दिया जाएगा। अब श्लोक संख्या 25, इसमें भगवान कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा कुछ अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान का अनुशीलन द्वारा कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अब उसी को देखने की बात हो रही कि वो लोग कैसे देखते हैं। तो कुछ लोग परमात्मा का ध्यान कैसे लगाते हैं, तो उसी को बता रहे हैं कैसे लगाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं भक्ति करते हैं और उसी परम सत्य को भगवान के रूप में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अपने हृदय में देखते हैं। और फिर कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग मतलब ज्ञान के द्वारा, कुछ लोग परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। कहाँ? परमात्मा के रूप में। और कुछ योगीगण हैं, जो योगीगण जो हैं उसी को ब्रह्म के रूप में देखना चाहते हैं। और कुछ योगी जो होते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं, वो परमात्मा के रूप में देखते हैं। और जो कर्म योगी हैं, कर्म योगी अर्थात निष्काम कर्म करने वाले, तो निष्काम कर्म के माध्यम से भी उसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं। अंतःकरण में, भक्ति के द्वारा कहाँ देखा जा रहा है? अंतःकरण में देखा जा रहा है। तो यहाँ सब कुछ का जो दर्शन है वो भाव युक्त दर्शन है। कैसा दर्शन है? भाव युक्त दर्शन है, ना कि साक्षात रूप से दर्शन है। साक्षात नहीं है। ये जो दर्शन की बात हो रही है वो साक्षात दर्शन की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो स्पष्ट कहा जाता है कि अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल और केवल ना साध्यति माम योगो, अगर कोई कर्म से, योग से, सांख्य से साधने का प्रयास करे तो कभी नहीं साधा जा सकता। केवल और केवल भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा को साधा जा सकता है। इसलिए कुछ लोग सांख्य, कुछ लोग योग कर्म के द्वारा प्रयास करते हैं और देख नहीं पाते हैं।
श्लोक संख्या 26। इसके तत्व में बहुत सारा चीज बताते हैं कि जैसे सांख्य योग है वो कैसे देखते हैं। तो 24 तत्वों का हमने वर्णन किया था आत्मा सहित, और 25वां तत्व आत्मा को कोई लोग 25वां तत्व मानते हैं कि आत्मा जो है वो 25वां तत्व है, और वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से परे समझने में समर्थ होते हैं। तो समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भगवान है, जो 26वां तत्व है। 26वां तत्व कौन है? भगवान को मानते हैं। कौन? ये सांख्य योगी। और 25वां आत्मा को मानते हैं और ऐसे विश्लेषण करते हैं। और जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति यही होती है कि उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। और जहां पर ध्यान की बात है तो ध्यान द्वारा वो परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं अपने भीतर। और जब परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग के द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। श्लोक संख्या 26। श्लोक संख्या 26 में भगवान बताते हैं, देखिए, अन्ये तु एवं अजानन्तो श्रुत्या न बेह उपासते ते अपि चातिरन्ति एवं मृत्युम श्रुति परायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक जगत के ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु से पथ से पार हो जाते हैं। तो भगवान एक तो ये चीज बता दिए कि कैसे कैसे लोग प्रयास करते हैं कि जो क्षेत्र प्रकृति पुरुष और उसके गुणों के अंतः क्रिया को समझता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। एक चीज वो बताएं। फिर दूसरा चीज बताएं कि कुछ लोग सांख्य के द्वारा, कुछ लोग योग के द्वारा और कुछ लोग ज्ञान के द्वारा भगवान को साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो अब कैसे प्राप्त होगा अगर ज्ञान भी नहीं है और ज्ञान सांख्य योग ये ध्यान योग का हम अनुशीलन भी नहीं कर रहे हैं? तो उसी के उत्तर में भगवान कहते हैं कि केवल अगर कुछ जानता भी ना हो, वो क्या है? कुछ जानता नहीं हो, लेकिन वो क्या हो? श्रवण परायण हो। तो श्रवण परायण होने के कारण वो क्या करेगा? इस चीज को सुन करके ही जान जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। किसके विषय में सुनेगा? श्रवण परायण होने के कारण वो परम पुरुष के विषय में सुनेगा कि परम पुरुष कौन है। उसको पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। वही केवल सुन के उसके अंदर ज्ञान हो जाएगा कि ये प्रकृति क्या है, ये पुरुष क्या है, ये संसार कैसे चलता है, ये शरीर क्या है, जीव कौन है, हम कौन है। इस सब का ज्ञान उसको केवल श्रवण मात्र से ही हो जाएगा। अगर वो कुछ नहीं जानता है तो भी। उसी के तात्पर्य में आचार्य कहते हैं न तो नास्तिक होना चाहिए, जो सुन रहा है न वो नास्तिक है, न वो दार्शनिक है, न वो दार्शनिक किसी चिंतन को करता है और न जानता है, और वो मायावादी भी नहीं होना चाहिए, मायावादी भी नहीं होना चाहिए, और साथ साथ उसके अंदर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति किसी महापुरुष के से सुनता है तो केवल और केवल सुनने मात्र से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोग अगर हरि कथा को सुनने के लिए बैठते हैं तो श्रवण मात्र से इनको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और सौभाग्य से ये जन्म मृत्यु के संसार को पार कर जाते हैं। इसका उदाहरण है कि जब हरिदास ठाकुर को एक वैश्या आई थी क्या कि उनको पतन कराने के लिए कि आपका भजन छूट जाए और हरिदास ठाकुर वैश्या का संग कर लें। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अभी मेरा भजन पूरा नहीं हुआ है,
तुम मेरे सामने बैठो और मैं जो नाम ले रहा हूं भगवान कृष्ण का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका श्रवण करो। तो दूसरे दिन भी आई वैसे, आप पहला दिन आई, फिर दूसरा दिन आई, तीसरा दिन आई। तीसरा दिन भी हरिदास ठाकुर कहें कि अभी तक मेरा निश्चित नाम संख्या का जो व्रत है वो पूरा नहीं हुआ है। वो हरिदास ठाकुर के दरवाजे में बैठ करके केवल हरिदास ठाकुर के मुख से निकलता हुआ उस हरि नाम को सुनती थी। और तीसरा दिन वही वैश्या आगे चल करके वही हरिदास ठाकुर के शरणागति होती है और भगवान कृष्ण का नाम लेना आरंभ करती है और संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि वैश्या जो कुछ नहीं जानती थी, न नास्तिक थी, न दार्शनिक, न मायावादी, न संशय करने वाली, केवल उसने भगवान हरिदास ठाकुर से केवल नाम सुना और नाम सुन करके ही उस वैश्या का उद्धार हो गया। इस चीज को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। और उसी चीज को कहते हैं कि यदि वह पुण्य आत्मा हो तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। केवल पुण्य आत्मा व्यक्ति क्या कर सकता है? श्रवण के द्वारा प्रगति कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस पर विशेष बल दिया है। इसलिए प्रामाणिक स्रोतों से हमें क्या सुनना चाहिए? इस महामंत्र को सुनना चाहिए। अपने मनोधार्मिक तर्क द्वारा कभी भी सत्य को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है? उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली है तो उसे शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाएगा और आगे चल करके वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। केवल श्रद्धा सहित सुनने मात्र से उसका उद्धार संभव है। आगे भगवान कह रहे हैं 26वें श्लोक में, 27वां। अब यहां से भगवान बात कर रहे हैं हमको शास्त्र चक्षु की, कि हमें अब देखना कैसे है। हमें ज्ञान चक्षु के द्वारा अब देखना है कि हम इस प्रकृति पुरुष और इस क्षेत्रज्ञ का जो खेल है, जो मिश्रण है, उसमें एक्चुअल में हम देखें किसी चीज को तो कैसे देखें कि प्रकृति अपना कार्य कर रही है, जीवात्मा बद्ध है या परमात्मा साक्षी के रूप में वहां विद्यमान है। देखेंगे कैसे इन तीनों में? उस चीज को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हम उस चीज को कैसे देखेंगे। तो पहले भगवान ने क्या बतलाया उसको यहाँ पर कहते हैं भाई, यावत् संजायते कश्चित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्विद्धि भरत सर्वा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। क्या कह रहे हैं? कि जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, इसमें सबसे पहला शब्द क्या कह रहे हैं भगवान? यावत। यावत, यावत का अर्थ होता है जो कुछ भी पहले विस्तार पूर्वक कहा गया हो, विस्तार पूर्वक कहा गया हो, उसको कह रहे हैं भगवान यावत। कि यावत जो कुछ भी हमने पहले कहा है उन सब के अनुसार जो कुछ भी है, वो जो भी जड़ अथवा चेतन और स्थावर, मतलब एक तो चल होता है, चल मतलब चलने वाला, और दूसरा अचल जो चल नहीं रहा है। ये सब क्या है? कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र अर्थात जड़ यानी ये शरीर या फिर ये प्रकृति, और चेतन अथवा जीव, इसके संयोग मात्र से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है जो हमको यहाँ पर दिखना चाहिए। और यहाँ पर जो चेतन की बात है तो एक और चेतन है जो जीव से श्रेष्ठ है, वो परमात्मा के कारण ही ये पूरा का पूरा संसार जो है हमको दिखाई दे रहा है। चाहे उसमें कुछ भी हो, वृक्ष हो, पर्वत हो, कोई भी गतिविधि दिखाई दे रहा हो, वो सब कुछ किसके कारण है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के कारण। क्षेत्र क्या है? ये शरीर है, या फिर इस शरीर के द्वारा प्राप्त, प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो है, और दूसरा इस शरीर के अंदर रहने वाला, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा के कारण ही दिखाई दे रहा है।
28वां श्लोक संख्या 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनाश्यंतम पश्यन्ति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तविक में देखता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरम, ये जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस संसार में, चल अचल जीव, उस सब के अंदर जो न विनाश होने वाला, जो कभी विनाशशील नहीं है, मतलब सब भूतों में अवस्थित, मतलब जीवों के साथ। जीव किसको कहते हैं? आत्मा किसको कहते हैं? इसको समझ लीजिए। कहीं कहीं पूरे के पूरे शास्त्र में जीव को भूत कहा गया। क्या कहा गया? भूत कहा गया। भूत का अर्थ होता है जीव। जीव। और आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा उसको कहते हैं जो अपने शुद्ध अवस्था में हो। जीव क्या है? जीव अपने बद्ध अवस्था में होता है। जीव क्या है? अपने बद्ध अवस्था में होता है, जिसके साथ क्या है? उसके सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए हैं। वो अपने आप को ही कर्ता समझ रहा है, भोक्ता समझ रहा है, लेकिन आत्मा अपने ही चेतना में, अपने ही अवस्था में, स्वयं में स्थित होता है, उसको आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा को यहाँ जीव कहा जा रहा है और उसी जीव को यहाँ पर भूत कहा जाता है। और वही जब शुद्ध अवस्था में आता है तो उसको ही यहाँ पर ब्रह्म भूत कहते हैं गीता के अंतर्गत। इस टर्म को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो जो है समम सर्वेषु भूतेषु, मतलब सब जीवों के साथ, सब जीवों के साथ, जीवों के साथ क्या है? वो परमात्मा के रूप में अवस्थित हैं। वो जो है अविनाशी हैं। वो जीव भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। जो इसको यथार्थ रूप में देखता है वही देखता है। मतलब जो शरीर, कैसे देखना है? शरीर, शरीर के साथ शरीर का स्वामी, शरीर का स्वामी। शरीर का स्वामी कौन है? शरीर का स्वामी आत्मा है। और इसके साथ आत्मा का मित्र, आत्मा का मित्र कौन है? जो हमारे हृदय में बैठा है, परमात्मा। इसको क्या देखता है? संयुक्त रूप से देखता हो। कैसे देख रहा हो? संयुक्त रूप से देखता हो। वो यथार्थ में देखने वाला है। वो कैसे देखने वाला है? यथार्थ देखने वाला है। अगर कोई देख रहा है तो केवल शरीर को देख रहा है कि शरीर परिवर्तन सब खत्म, तो समझना चाहिए वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ना आत्मा का विनाश होने वाला है और ना परमात्मा का विनाश होने वाला है, दोनों इस शरीर के विनाश होने के बाद नए शरीर को धारण करेंगे और वहां पर अपना कर्म करना आरंभ करेंगे। तो इस दृष्टि से अगर जो देखता है वही यथार्थ में देखता है। केवल शरीर के नष्ट हो जाने से हमारे सनातन संस्कृति में कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि शरीर प्रकृति द्वारा दिया गया है और ये शरीर आज है, कल नहीं होगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक विभिन्न अंश है और कृष्ण का स्वांश परमात्मा होने के कारण इनका विनाश कभी भी संभव नहीं है। शरीर के विनाश होने के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है और आगे चल करके शरीर जैसे ही विनाश होता है, ये आत्मा परमात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देहांतर कर जाता है दूसरे शरीर के अंदर। जो ऐसा देखता है और समझता है उसी को भगवान कह रहे हैं कि यथार्थ में देखता है। श्लोक संख्या 29। समम पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वरम् न हि हिनस्ति आत्मानम आत्मनम ततः याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन में के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। इसको प्राप्त होता है, दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है।
ऐसा नहीं है कि एक जीवात्मा के साथ है और दूसरे जीवात्मा के साथ नहीं है, या परमात्मा आज किसी के साथ है कल नहीं है, या परमात्मा हमारे साथ होता है फिर हमारे साथ परमात्मा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखता, समम पश्यति सर्वत्र, मतलब जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखता हो। कैसा देख रहा है? सर्वत्र देखता है, और सब जीवों में, जितने भी जीव हैं उन सब में वर्तमान रूप से देखता हो। वो क्या करता है? समम सर्वे, तो सब में बराबर के रूप में देखता है। वर्तमान है मतलब सब जीवों में, जितने भी जीव हैं इस संसार में उस सब में वर्तमान देखता है। तो अपने मन के द्वारा वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर वो केवल शरीर को देखेगा तो जरूर भ्रष्ट हो जाएगा। उसी को कह रहे हैं कि वो मन के द्वारा कभी भी अलग से आत्मा को या अलग से परमात्मा को नहीं देखता, वो सबको संयुक्त रूप से देखता है कि वो आत्मा में, वो जीव में क्या है, वो सर्वत्र रूप से वर्तमान में अवस्थित हैं। वह व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखता है और प्रत्येक जीव में वर्तमान देखता है, मन के द्वारा कभी भ्रष्ट नहीं होता है। इसके तात्पर्य में आचार्य कहते हैं कि जो मन से, किसके द्वारा? मन के द्वारा, मन के द्वारा अगर कोई भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के ऐश्वर्य का या फिर भगवान के गुण के महिमा, गुण और महिमा का गुणगान नहीं करता, गुणगान नहीं करता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस भौतिक जगत में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसको भोग और विषय में आसक्ति रहेगी ही रहेगी। वो भोगों को क्या करेगा? भोगता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो हैं वो भगवान के गुण और महिमा का गान नहीं करेंगे तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। कभी नहीं हो सकते। ये गुण महिमा है कि हमारे जो परमात्मा हैं वो सर्वत्र हैं, और सर्वत्र होने के बाद भी सर्वगम्य हैं, सबके द्वारा जाने जा सकते हैं, और सर्वत्र हैं, सर्वगम्य हैं, और एक ही साथ सब जगह क्या हैं? वर्तमान भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक परमात्मा आपके पास है और फिर वही परमात्मा मेरे पास दूसरे क्षण में आएंगे। नहीं, वो वर्तमान है, हमारे पास भी, हमारे हृदय में भी और आपके हृदय में भी वर्तमान है। मतलब कि जो लोग कहते हैं कि एक सूर्य है, एक सूर्य है, और हृदय रूपी जो घड़ा है हमारा, हृदय रूपी जो घड़ा है, उस घड़े के भीतर वो परमात्मा का परछाई केवल पड़ता है। ये गलत है। क्यों? कि परमात्मा स्वयं कह रहे कि हम प्रत्येक के हृदय में हैं। तो जितने घड़े उतने परमात्मा का, उतने कृष्ण के स्वांश का विस्तार है। इसलिए हम उसको वर्तमान में देख सकते हैं कि वो परमात्मा सबके हृदय में वर्तमान है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ भी हैं फिर यहाँ भी हैं, हमको हृदय में देख रहे हैं तो हम छाया को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, भ्रम है। इस भ्रम से हमको निकलना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सब जीवों में वर्तमान रूप से देखता है। वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? यान्तिम परम गतिम, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। उसको भागवत के 10वें श्लोक में प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहा जाता है, निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत्स आत्मः। कह रहे हैं निर्देय माध्यम, ये जो शरीर है ये अगर हमको प्राप्त हो गया इतनी सुलभता के साथ जो बहुत दुर्लभ है, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और इस संसार रूपी भव सागर में गुरु जो है कर्णधार उस सुंदर नाविक के समान है। मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम, जो हवाएं चल रही हैं वो अनुकूल चल रही हैं। वो किसके अनुकूल चल रही हैं? कि वो भगवान उस हवा को स्वयं अपनी तरफ बुलाने के लिए हवा को ऐसे चला रहे हैं। उसके बाद भी जो न तरेत,
वो इस भवसागर से न तरना चाहे तो उसको कह रहे आत्मा, वो अपनी आत्मा का भी हत्यारा है, शरीर का भी नहीं, वो अपने आत्मा का भी हत्यारा है। इसलिए अपने मन को हमको आज के परिवेश में जितना सुलभता से हमको ज्ञान प्राप्ति का साधन, गुरु का साधन, गुरु क्या होते हैं, गुरु इसे समझने का जो सामान्य शक्ति है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को बता रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने आप को इस संसार से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमको आत्मा का हत्यारा कहा जाना चाहिए, ऐसा भागवत कहता है। 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 30। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं सह पश्यति। जो देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसके उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। कितना सुंदर बात कहें भगवान यहाँ पर कि प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यही 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब उसी तरह जैसा श्लोक है जिसमें कह रहे हैं प्रकृति एव च कर्माणि क्रिया कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं आत्मा कर्तारं स पश्यति। जो देखता है, क्या देख रहा है? जो सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा संपादित देखता है। जितने भी कर्म हो रहे हैं वो कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति द्वारा क्या हो रहे हैं? किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं वो आत्मा को, सब प्रकृति कर रहा है तो आत्मा क्या हो गया? आत्मा अकर्ता हो गया, मतलब कुछ भी नहीं करता है आत्मा कुछ भी नहीं करता है। जब आत्मा कुछ करता ही नहीं, इसलिए निर्लिप्त रहता है, एक्चुअल में आत्मा कुछ करता नहीं है, वही यथार्थ में देखता है। ऐसा ही देखना क्या है? यथार्थ देखना कहलाता है। हम क्या सोचते हैं कि अरे आम बड़ा हो रहा है, आम अब पक रहा है, अब आम हमको प्राप्त होगा। वो किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? आपको प्रकृति के द्वारा। उस आम के वृक्ष के अंदर जो आत्मा है वो सिर्फ बद्ध है, अभी उस अवस्था में वो किसी क्रिया को संपादित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये प्रकृति, उसी को प्रभुपाद जी ने लिखा कि सब कुछ जो है उस शरीर के द्वारा क्या किए जाते हैं? पूरे किए जाते हैं। जो शरीर के द्वारा क्या किए जाते हैं? पूरे किए जाते हैं। क्या? काम या कर्म। और ये शरीर किसके द्वारा प्राप्त है? हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। शरीर हमारा जरूर है, हम अपने आप को शरीर मानने के कारण शरीर से उत्पन्न सुख दुख को भोग लेते हैं, लेकिन भगवान कह रहे तुम एक्चुअल में न करता हो और न भोगता हो, लेकिन हम अपने आप को भोगता मान लिए क्योंकि हम शरीर के साथ क्या हैं? प्रकृति जा गुणान सद असद जन्मसु, केवल और केवल प्रकृति के संग के कारण हमको ये सब मिल रहा है। एक्चुअल में सब कुछ किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रकृति के द्वारा। अब यहाँ पर जिसको हम आत्मा कह रहे हैं उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परमात्मा कह करके भी परिभाषित करते हैं और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि वो सब कुछ जो है प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा मत समझो कि प्रकृति वाला शरीर को लेकर के वो परमात्मा कार्य को कर रहा है और आत्मा बैठा हुआ। नहीं, परमात्मा भी किसी चीज को करता नहीं है। ना आत्मा करने वाला है और ना परमात्मा उस चीज को करता है। जब आत्मा और परमात्मा दोनों क्या हैं? अकर्ता हैं, दोनों करने वाले नहीं हैं। जब ये दोनों केवल एक विभिन्न अंश है और केवल एक स्वांश होने के कारण ये अकर्ता हो सकते हैं, तो सोचिए जो परमेश्वर हैं, जो स्वयं कृष्ण हैं, वो कैसे किसी चीज के कर्ता हो सकते हैं? वो भी कर्ता नहीं हैं। एक श्लोक फिर कहते हैं, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनहं। मतलब कहा गया है केवल अहंकार दृश्यते जन्म मृत्यु सागर। अहंकार के कारण शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह सब कुछ उत्पन्न होता है।
इस प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर। और फिर कह रहे हैं उसी के द्वारा हम इस संसार में पड़ जाते हैं। तंत्र भागवत में कहा गया है अहंकारस्तु संसारो भवे जीवस्य अनसक्त जीवस्य न आसक्तः। केवल और केवल अहंकार ही कारण है जो जीव को इस संसार में फंसा करके रखा है। बाकी प्रकृति के द्वारा प्राप्त ये शरीर केवल एक यंत्र है। केवल क्या है? यंत्र है। इसी को भगवान आगे चल करके बोलेंगे कि जो जीव है यंत्र रूढ़ानी माया, केवल और केवल क्या है? यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर के माया में मोहित हो रही है। 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे आगे। तो इस चीज को हम लोग समझ गए कि जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। और इसके अंदर जो एक्चुअल में जो सुख और दुख को भोगता है वो कौन भोग रहा है? तो शरीर के द्वारा जो भी उत्पन्न होता है इस प्रकृति शरीर के द्वारा वो मन अनुभव करता है। मन जो है उसको चेतना कहाँ से मिलती है? आत्मा से मिलती है। ये बात आगे आएगी कि मन कैसे भोग रहा है जब मन भी जड़ है तो, क्योंकि मन आत्मा चेतन है और जड़ मन है। फिर भी मन जैसा जड़ वस्तु में आत्मा क्या हो गया है? मिल गया है। वो कैसे मिला है हम इसको अपने सामान्य बुद्धि के द्वारा आसानी से समझ नहीं सकते। केवल उदाहरण समझते हैं। कैसे समझते हैं? कि एक गाड़ी है। गाड़ी क्या है? ये शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है। जैसे गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है। इसी उदाहरण के द्वारा हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठा ड्राइवर जैसे चला रहा होता है वैसे शरीर के अंदर आत्मा जो है वो चला रहा है। लेकिन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को हम लोगों ने अभी क्या कहा? अकर्ता कहा। आत्मा किसी कार्य को कर नहीं रही है। अगर हम गाड़ी और यहाँ पर ड्राइवर का उदाहरण देंगे, चालक का उदाहरण देंगे, तो चालक तो वहां पर क्रिया कर रहा है। इसलिए हम इस बुद्धि को समझ ही नहीं सकते कि हो कैसे रहा है। वो प्रभुपाद जी सदाए लिखते हैं इस प्रश्न ही नहीं है, महत्व तो नहीं है इसका। आगे देखिए, समझते हैं धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। श्लोक संख्या 31 भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? यदा भूत पृथक भावम मेकमस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म समद्धते तदा। जो विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? जो शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। भूतक पृथक भाव में एक स्थन अनुपस्थिति, वो अलग अलग स्वरूप में दिखने के बाद भी उसको एक ही स्वरूप में देखता है। जैसे यहाँ पर जब बात हो रही है कि सब भूतों को, मतलब जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब जीव क्या हैं? अलग अलग शरीर को धारण किए हैं। सबके पास क्या है? अलग अलग शरीर है। और अलग अलग शरीर होने के कारण वो सब कैसा हो रहा है? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आदमी ही देखिए, आदमी के पास अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो सबके पास सब ऑर्गन्स वैसे ही, हाथ पैर नाक आँख सब वैसे ही हैं। लेकिन आदमी की जो आकृति होती है वो आकृति भिन्न है। अब उससे नीचे जाएं तो हम जानवर को देखेंगे तो हम जानवर को कैसे पहचानते हैं कि हाँ ये गधा है, ये घोड़ा है। कैसे जानते हैं? ये गधा, ये घोड़ा है। उसकी आकृति से हम लोग उसको जान जाते हैं कि वो गधा है और वो घोड़ा है। केवल और केवल उसके प्राकृतिक बाहर की ये चीज को हम जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है? सब एक ही प्रकृति में स्थित है। चाहे आदमी हो, गधा हो, घोड़ा हो, सब कहाँ स्थित होता है? एक प्रकृति में स्थित है। अब इसको समझते हैं कि एक प्रकृति में कैसे स्थित होता है। कैसे एक प्रकृति में स्थित होता है? तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि जैसे सूर्य और धूप का उदाहरण है। कहाँ है? जीव विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, वे आत्मा किसी तरह संबंध नहीं है तो वास्तव में देखता है। जीव विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है
तो वास्तव में देखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि गधा के अंदर जो आत्मा हो, घोड़ा के अंदर या मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है, तीनों में एक ही आत्मा है। गधा का आत्मा अलग नहीं, घोड़ा का आत्मा अलग नहीं और आदमी का आत्मा अलग नहीं है। सब में वही एक आत्मा विराजमान है, मतलब एक ही प्रकृति है। और दूसरा दृष्टि क्या है कि घोड़ा का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो, वो सब शरीर किसके द्वारा प्राप्त है, उसी प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। मतलब उसमें भी वही 5 चीज हैं, वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। सुख दुख उसी महाभूत के कारण हो रहे हैं, उसके अंदर इच्छाएं वो मन के कारण आ रही हैं, उसके जो सब कुछ जो इच्छाएं सब कुछ है वो सब उसके अंतःकरण की क्रियाएं प्रकृति द्वारा ही हो रही है, इसलिए उसको प्रकृति में स्थित देखता है। तो वही वास्तव में क्या है, देखने वाला माना जाता है। अब इसको ऐसे देखिए, एक तो हम लोग आत्मा समझ के देख रहे हैं, दूसरा उसी भूत को हम लोग परमात्मा के रूप में, आत्मा और परमात्मा, जहां जहां प्रभुपाद जी ने आत्मा लिखा है उसी उसी चीज को आचार्यों ने परमात्मा के रूप में भी परिभाषित करके हमको समझाया है। तो हम दोनों रूप में उसको देखेंगे। तो हम लोग किसके कारण सबको अलग अलग देखते हैं, हमारे पास क्या है, देहात्म बुद्धि है। बुद्धि तो है लेकिन हमारे पास कैसी बुद्धि है, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता समझ लेते हैं, किसी को गधा समझते हैं, किसी को घोड़ा समझ लेते हैं। ये सब किसके कारण है, इसी देहात्म बुद्धि के कारण है। और देहात्म बुद्धि हमारे अंदर कहाँ से आया, केवल और केवल हम भगवान को भूलने के कारण हमारे पास ये देहात्म बुद्धि आ जाता है। यही भगवान को भूलना ही अविद्या कहलाता है, अविद्या है। फिर यही अविद्या आगे चल करके हमको बताती है कि तुम ये जड़ हो, ये शरीर हो, और फिर हम ऐसा कार्य मिथ्या अहंकार के रूप में करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी को वैष्णव का संग प्राप्त होता है, किसका संग प्राप्त होता है, वैष्णव का संग, तो समझने लग जाता है कि हम भगवान के हैं। तो उसका जो भूल है वो धीरे धीरे दूर होता जाता है और अपने देहात्म बुद्धि को छोड़ता है और समझ जाता है कि हम ये देवता गधा घोड़ा कोई नहीं है, हम क्या हैं, एक आत्मा हैं। और उसी आत्मा को स्वयं के रूप में सबको एक ही प्रकृति से स्थित देखता है। तो उसी को कह रहे हैं, वो किसको प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्म भाव को प्राप्त करना मतलब वो 8 प्रकार के गुण, जिसमें सुख दुख भोग नींद न आना, भूख न लगना, प्यास न लगना, शोक मोह आदि से रहित हो जाता है, मृत्यु से रहित हो जाता है। 8 गुण हमने 8वें अध्याय में बताया, जब कहा जा रहा था कि अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते तदा मत भाव भाविता, हो मेरे भाव से भावित होता है। तो हमने इस ब्रह्म भाव के उस 8 भाव को बताया है, जहां व्यक्ति क्या हो जाता है, भूख प्यास सुख दुख हानि चिंता यश अपयश सब चीज से दुख मुक्त हो जाता है, जरा से मुक्त हो जाता है, बुढ़ापा कभी नहीं आता। ये सब भाव जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं कि विवेकी पुरुष स्थावर जंगम या उस तरह के आकारगत जो पार्थक्य को प्रलय काल में एकमात्र प्रकृति में अवस्थित देखता है, वही यथार्थ में देखता है। मतलब अब इसको दूसरे तरीका से समझाते हैं आचार्य, क्या कहते हैं इसको, कि कैसे एक प्रकृति में अवस्थित देखता है। प्रलय जब आएगा, क्या आएगा, प्रलय आएगा। प्रलय में क्या होगा, जो भी चर अचर जो हमको दिखाई दे रहा है संसार में, वो सब कहाँ विलीन हो जाएगा, उसी प्रकृति में विलीन हो जाएगा। जब वहां सब कुछ चला जाएगा तो वहां कहाँ स्थित हो गया, एक ही जगह स्थित हो गया। इस रूप में भी अगर कोई समझता है तो यथार्थ रूप में समझता है। जब वो प्रकृति से बाहर निकलता है तो अपने कर्म के अनुसार उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, और उस शरीर की आकृति अलग अलग होती है, और एक्चुअल में सब प्रकृति द्वारा ही निर्मित होती है। सबका एक ही वैल्यू है, ऐसा समझता है प्रकृति के दृष्टि से, तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ऐसा देखने के लिए कह रहे हैं भगवान। श्लोक संख्या 32। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परममात्म अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति
शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देखते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य और शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इसी चीज को भगवान ने पहले ही कहा कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है। प्रकृति कर्माणि पश्यन्ति आत्मा अकर्तारम स पश्यति, वो आत्मा कुछ नहीं करता। और फिर कह रहे हैं कि क्या गुण है उसका, कि अविनाशी है। क्या है वो? अविनाशी है। अविनाशशील होने के कारण भी दूसरा वो आत्मा दिव्य है। तीसरा कहते हैं वो शाश्वत है। फिर कहते हैं गुणों से अतीत है। गुणों से अतीत है, भौतिक गुणों से अतीत है। इसके कारण क्या है, और भौतिक शरीर के साथ संपर्क में भी रहने के कारण वो किसी चीज का कर्ता नहीं है, वो किसी कर्म में लिप्त नहीं होता है। कैसे लिप्त नहीं होता है? अव्यय परमात्मा शरीर में स्थित रहते हुए, जैसे देह में अवस्थित परमात्मा अव्यय अनादि होने के कारण जीव की भांति क्षेत्र धर्म में अर्थात देह के धर्म में लिप्त नहीं होता है। जड़ दर्शन से निर्मुक्त ब्रह्म भाव में शुद्ध जीव। हाँ, ये बात यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि कह रहे हैं, प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि वो आत्मा जो है, वो अविनाशी जो है, वो आत्मा दिव्य है। यहाँ पर हम ये किसके गुण हैं? ये आत्मा के गुणों के द्वारा हम समझ रहे हैं। और इसी गुण को आचार्य हमको समझा रहे हैं, किसके द्वारा? परमात्मा के गुणों के द्वारा। पहले तो हम आत्मा को समझ गए कि आत्मा किसी प्रकार से कर्म में लिप्त नहीं होता, सब प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। अब इसी चीज को बता रहे हैं परमात्मा की दृष्टि से कि कैसे लिप्त नहीं होता है आत्मा। कैसे नहीं लिप्त होता? तो कहते हैं कि जब यही आत्मा अपने साथ आने वाले उस ब्रह्म को समझने के लिए इस अंतर्यामी परमेश्वर को सर्वथा निर्लेप समझता है। आत्मा क्या है? ये समझता है कि ये परमात्मा जो है वो क्या है? अविनाशी है, दिव्य है, शाश्वत और गुणों से अतीत है। कौन समझा ये बात को? अंदर रहने वाला आत्मा जब उस परमात्मा को समझ लेता है कि गुणों से अतीत, शाश्वत, दिव्य और अविनाशी है, तब जाकर के आत्मा जो है, आत्मा जो है वो शरीर के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता। शरीर जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है शरीर, वो कार्य में, शरीर के कार्य में लिप्त नहीं होगा, लिप्त नहीं होगा। ऐसा आचार्य हमको समझाते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं वो आत्मा अविनाशी, दिव्य, शाश्वत है, इसलिए शरीर के द्वारा किए गए कार्य में वो कभी भी लिप्त नहीं होता है। अतएव भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं उसे लिप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं भाई? जैसे कि शरीर है, ठीक है, और शरीर में आत्मा है। अब आत्मा इस शरीर में रह करके भी इस शरीर को केवल चेतन करता है, इस शरीर को चेतन करता है, जिसके द्वारा इस शरीर कार्य करता है। अब ये शरीर कार्य कर रहा है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो लिप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अविनाशी है, दिव्य है, शाश्वत है और गुणों से अतीत है आत्मा, इसलिए वो शरीर में लिप्त नहीं होता है। इसको समझना चाहिए। और आचार्य कहते हैं लिप्त कैसे नहीं होगा? क्योंकि आत्मा ही तो अलग अलग शरीर में जा रही है, आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है अपने इच्छाओं के कारण। तो कह रहे जब आत्मा जो है परमात्मा को इस स्वरूप में समझ लेता है तो उस शरीर के कार्य में फिर लिप्त नहीं होता है, क्योंकि पता होता है कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। और एक्चुअल में आत्मा कुछ नहीं करता, न परमात्मा कुछ करते हैं और न आत्मा कुछ करता है। जो करता है ये शरीर करता है, प्रकृति के निर्देश में करता है और परमात्मा की अनुमति से करता है, बस इतना ही है। श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतम सौक्षम्य आदकाशम नोलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहो तथात्मा न लोप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा, किस दृष्टि में स्थित आत्मा? ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता है। शरीर में रहते हुए भी क्या कह रहे हैं? इस शरीर में लिप्त नहीं
होता है। अब इसको समझते हैं कैसे लिप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि आकाश जो है वो आकाश इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म आकाश का उदाहरण भगवान ने दिया ना कि कैसे सब जगह स्थित है। तो उसी तरह क्षेत्र की बात हुई, ब्रह्म की बात हुई, ब्रह्म कैसे व्याप्त है तो भी भगवान ने आकाश का उदाहरण दिया। और अब जब बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर कि वो कैसे व्याप्त है, कौन कैसे व्याप्त है, वो तो वही उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि आकाश का उदाहरण दे रहे हैं कि आकाश क्या है, एकदम सूक्ष्म होने के कारण किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता, सूक्ष्म भी है और वही आकाश जो है व्याप्त भी है, सब जगह व्याप्त है आकाश। इसलिए वो किसी प्रकार के कीचड़ में, कीचड़ हो चाहे नदी हो चाहे कुछ भी हो, उसके साथ वो क्या नहीं होता, लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा जो है या परमात्मा है वो शरीर में लिप्त नहीं होते, किसी भी प्रकार से कोई भी गुण दोष उनके अंतर्गत नहीं आता है, केवल उनके अंदर सूक्ष्मता होने के कारण ऐसा उदाहरण भगवान हमको दे करके समझा रहे हैं। और फिर 34वें श्लोक में कहते हैं क्यों आत्मा और परमात्मा शरीर के साथ लिप्त नहीं है, तो पता चल गया। और आत्मा कैसे, परमात्मा कैसे श्रेष्ठ है आत्मा से, ये भी हमको पता चल गया है। अब आगे कहते हैं 34वें श्लोक में यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस संसार के सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह शरीर के भीतर एक आत्मा सारे शरीर को चेतन से प्रकाशित करता है। क्या कह रहे हैं, वैसे ही प्रकाशित करता है। अब इसको भी आत्मा और परमात्मा दोनों के रूप में हमको लेकर के समझना है, आसानी से समझ सकते हैं इसको। क्या कह रहे हैं, जैसे एक सूर्य है, क्या है, एक सूर्य है, एक सूर्य है, और एक सूर्य जो है पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, जो हमारा ब्रह्मांड है उस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को क्या करता है, प्रकाशित करता है। क्या करता है, प्रकाशित करता है। प्रकाशित होता नहीं है बल्कि प्रकाशित करता है। उसी प्रकार शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक जगह रह करके भी अपने चिद शक्ति के कारण, किस शक्ति के कारण, चिद शक्ति, जिसके अंदर चेतना है, वो चेतना क्या करती है, पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त कर लेती है। पूरा का पूरा कैसे व्याप्त कर लेती है, शरीर में व्याप्त कर लेती है, जिससे पूरा का पूरा शरीर जो है वो प्रकाशित हो जाता है। कैसे, जैसे एक अंधकार है, जैसे उदाहरण दिया गया इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य प्रकाशित करता है, सूर्य के प्रकाश एक जगह सूर्य है और उस सूर्य पूरा का पूरा ब्रह्मांड को क्या करता है, प्रकाशित करता है। उसी तरह शरीर के अंदर आत्मा एक ही जगह स्थित होता है और आत्मा के अंदर, आत्मा है वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, तो उसकी चेतनता पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण फिर वो एक एक चीज को अनुभव करता है, कार्य करता है, लेकिन किसके माध्यम से, मन के माध्यम से कार्य करता है। और फिर उदाहरण देते हैं कठोपनिषद का, एकस तथा सर्वभूतांतर अंतरात्मना न लिप्यते लोक दुखानां बाध्यते। अब इस श्लोक के द्वारा ये आत्मा को परमात्मा के रूप में कहा जा रहा है। अब परमात्मा क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया एक सूर्य का और पूरे ब्रह्मांड का, तो परमात्मा यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि परमात्मा जो है वो सबके हृदय में रहते हैं, एक के हृदय में नहीं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे हृदय में रह करके परमात्मा लिप्त नहीं हुए, जबकि ये कहा जा रहा है कि वो परमात्मा जो है सबके हृदय में रह करके भी वो क्या होते हैं, किसी के भी सुख और दुख को भोगते नहीं हैं, वो ऐसे एक जगह स्थित रहते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जो हैं वो आत्मा शब्द लगाते हैं कि जैसे शरीर में जो वहां शब्द है कि एकह क्षेत्रम क्षेत्री, जो क्षेत्री वहां शब्द है
उस क्षेत्र में उस क्षेत्रीय शब्द का अनुवाद बलदेव विद्याभूषण आत्मा करते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसी क्षेत्रीय शब्द का अनुवाद परमात्मा के रूप में करते हैं। आत्मा के रूप में कैसे व्याप्त है वो हम लोग समझ गए। अब परमात्मा के रूप में क्यों है, तो उसके लिए यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि आत्मा जो है एक शरीर का क्षेत्रज्ञ है। आत्मा क्या है? एक शरीर का क्षेत्रज्ञ है। और जो परमात्मा है वो सबके हृदय का जानता है, तो क्या है? इससे श्रेष्ठ मतलब संपूर्ण रूप से क्षेत्रज्ञ है। आत्मा क्या है? संपूर्ण क्षेत्रज्ञ है, सबको जानने वाला है। इसलिए वो जो प्रकाशित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। तो दोनों रूप में हम समझ गए, आत्मा हो या परमात्मा हो, वो हमारे हृदय में अवस्थित होकर के पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मांड के भीतर एक सूर्य जो है पूरे के पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। और एक चीज है, क्या कह रहे, जैसे सूर्य जो है, ये सूर्य है, वो क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। सूर्य क्या है? प्रकाशित कर रहा है। मतलब ये क्या है? प्रकाश देने वाला है। प्रकाश क्या करने वाला है? देने वाला है। और जो प्रकाशित हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जो प्रकाशित हो रहा है, किसके माध्यम से प्रकाशित हो रहा है? निवास करती है, हृदय में निवास करती है। अब आखिरी श्लोक है, वो ये तो जान गया कि हम ये शरीर नहीं है, जो कार्य हो रहे हैं सब प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। जो क्षेत्रज्ञ है, एक आत्मा क्षेत्रज्ञ है और एक परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा जो है शरीर के साथ में तो नेटवर्क, तो हम बता रहे थे क्षेत्रज्ञ। तो एक आत्मा है और आत्मा जो है शरीर के साथ क्या करता है? संयोग के कारण ये जड़ है और चेतन के कारण ही पूरा का पूरा संसार में जो भी हमको दृश्यमय दिखाई दे रहा है वो इसी दोनों के संयोग के कारण है। और इस आत्मा जो है इसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, लेकिन सिर्फ अपने ही क्षेत्र का, अपने ही शरीर को जानता है। और परमात्मा को इससे श्रेष्ठ कहा जा रहा है क्योंकि ये सबके शरीर को जानते हैं, सबके क्षेत्र को जानते हैं। आत्मा क्या है? किसी कार्य में लिप्त नहीं होता, इस सब गुणों से अतीत है और अविनाशी कहा जाता है। उसी तरह परमात्मा को क्या कहा गया कि अनुमति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? अनुमति हैं। ये किसी रूप के साक्षी हैं और हमको पालक हैं और सबके धारक के रूप में कहा गया कि वो परमात्मा कौन है। एक तो आत्मा को बता दिया गया कि आत्मा क्या है, कि सब शरीर में है लेकिन लिप्त नहीं होता, जैसे आकाश किसी में लिप्त नहीं होता। और परमात्मा को कहा गया कि परमात्मा भी क्या है, तो केवल उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहो अस्मिन् पुरुषः पर। उस शरीर के अंदर एक और दिव्य परमात्मा के रूप में अवस्थित हैं, जिनका कार्य सिर्फ इतना है कि वो अनुमति देते हैं, साक्षी रूप में रहते हैं, पालक हैं और सब चीज के धारक और महेश्वर हैं। जो आत्मा और परमात्मा एक सखा के रूप में रहते हैं। जहां पर हम कहें और पढ़े सुने भी कि हमारे हृदय में आत्मा तथा परमात्मा दोनों एक सखा के रूप में विराजमान रहते हैं। जो इस रूप में जानता है वो ये भी जानता है कि इस क्षेत्र, इस शरीर के कार्य से हमको बाहर कैसे निकलना है। तो केवल यहाँ पर जो वर्णन हुआ, श्रवण की विधि का वर्णन हुआ, फिर यहाँ पर सांख्य का भी वर्णन हुआ, सांख्य के बाद योग का भी वर्णन किए और ध्यान का भी वर्णन किए, जिसके द्वारा लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से हम कैसे जानेंगे? श्रवण से हम क्या करेंगे? भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, जिसके द्वारा हम इस शरीर में अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझ करके अलग अलग सद असद योनि जन्मशु में हम भटक रहे हैं, वो धीरे धीरे हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। क्योंकि शरीर जो है
वो क्या है, उस प्रकृति का जो 24 तत्व है उसी की अभिव्यक्ति है। हम लोगों ने 24 तत्व की अभिव्यक्ति देखी, जिसमें कैसे मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, फिर 5 विषय जो हैं वो निर्माण होते हैं। ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, 24 तत्व का निर्माण करते हैं। और मन जो है वो प्रभाव का सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, और जीवन का जो लक्षण है वो इन्हीं शरीर का, इसी क्षेत्र का क्या है, केवल अंतःकरण का विकार है। केवल इन अंतःकरण के विकार के कारण हम क्या कर रहे हैं, सुख और दुख को भोग रहे हैं। वास्तव में ना आत्मा कुछ में लिप्त है और ना परमात्मा लिप्त है। आत्मा पहले से मुक्त है और परमात्मा तो भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण वो मुक्त ही है। और शरीर में बद्ध होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा बद्ध है, लेकिन शरीर में रह करके भी ये आत्मा बद्ध नहीं है। अगर हम इस चीज को धीरे धीरे समझते जाएंगे और हम परमात्मा की स्थिति को देखते हैं कि हमारे साथ परमात्मा हमको लेने के लिए, हमें अपनी तरफ ले जाने के लिए हमारे भीतर हमारे साथ बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे शरीर रूपी क्षेत्र को छोड़ करके हम परमात्मा के साथ वैकुंठ लोक को गमन कर सकते हैं। उसी को कहते हैं कि वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय को यहीं पर पूरा होता है। अब हमको केवल एक चीज समझाना है कि प्रभुपाद जी ने इसका नाम क्या दिया है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो हमने प्रकृति समझ गए कि प्रकृति ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। पुरुष समझ गए कि एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। इसकी चेतना से ही पूरा का पूरा जो आत्मा का जो चेतना है, ये शरीर के साथ लगा होने के कारण ये सारा का सारा संसार हमें दृश्यमान हो रहा है। अंत में सब कुछ देखने वाला कौन है, सब चक्षु किसके पास है, तो केवल और केवल वो आत्मा के पास है। आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा ना कुछ करता है, ना देखता है, ना खाता है, ना पीता है, लेकिन सब इच्छाएं उसके अंदर आती हैं। और चेतना जो है वो आत्मा के पास ही है। लेकिन आत्मा की हम कब सुनते हैं, आत्मा भजन करना चाहता है, आत्मा कृष्ण की सेवा करना चाहता है, लेकिन आत्मा के ऊपर शरीर आ गया और शरीर ने हमको मन और बुद्धि और अहंकार दे दिया, जिसके कारण हम मन बुद्धि अहंकार से ही चलते हैं। कैसे चलते हैं हम, मन बुद्धि और अहंकार से ही चलते हैं। इसलिए तो भगवान ने वो 5 प्रकार के कोषों की चर्चा की कि सबसे पहले आनंदमय कोष है, और आनंदमय कोष के बाहर फिर विज्ञानमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर अन्नमय कोष, मनोमय कोष, फिर अन्नमय कोष, ऐसे बढ़ता जाता है। और इस कोष के बाद, इस कोष से हम बने हुए पूरे हैं। और अंदर क्या है, अंदर आत्मा है, परमात्मा है, और फिर यहाँ पर आत्मा है। और ये सब कुछ किसके ऊपर आधारित है, शरीर के ऊपर आधारित है। हम 5 रूप में उसी ब्रह्म का, उस परम सत्य का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। उस परम सत्य का अनुभव करते हैं। और उसमें भी हमारे शरीर को कौन दे रहा है, जो हमें शरीर प्राप्त है, इसको मान लीजिए शरीर है, ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है प्रकृति के द्वारा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म इंद्रियां काम करती हैं, जिसको अहंकार बोलते हैं, अहम। उसके अंदर एक और घेरा लगता है जिसको बोलते हैं मन। सब मन होता है। फिर इसके बाद और अंदर आता है मन, फिर होता है मन बुद्धि। तो ये सब क्या करते हैं, उसके अंदर 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 प्रवेश करते जाते हैं। और फिर वो 5 प्रकार के कोष होते हैं, इसके अंदर वो 5 प्रकार के कोष। तो हम उस चीज को कब अनुभव करेंगे, जब हम अंदर बैठे आत्मा और परमात्मा के तरफ देखेंगे। मतलब ऐसा समझ जाइए कि जो हम इस शरीर में बद्ध हैं, वो कैसा स्थिति है कि एक जेल है, बड़ा सा जेल है, ठीक है। ये तो पहले माया रूपी जो हमारा अविद्या है, उसके अंदर हम बंद हैं। अब इस अविद्या के अंदर क्या हुआ, प्रकृति ने हमको क्या दे दिया, मिथ्या अहंकार दे दिया कि हम करने वाले हैं। अब हम उस बक्से के अंदर और बंद हो गए। अब उस बक्से के अंदर और बंद होने के बाद हमको प्रकृति क्या करती है कि कर्तापन बना करके अलग अलग योनियों में डालना शुरू करती है। तो और अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर हमारा फिर शरीर बनता जाता है। और उस शरीर के अंदर क्या होता है, उस शरीर के अंदर अन्नमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर उसी के अंदर
विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश होता है। तो सबसे नजदीक का वस्तु क्या है? अगर हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो हम इतना दूर नहीं जा सकते ना उस डब्बे के अंदर। तो हम जो आत्मा है वो अगर दृष्टि परमात्मा की तरफ घुमा ले, जो उनके सबसे नजदीक बैठे हैं, तो आसानी से इनको छेद करके बाहर हो सकता है। और एक दृष्टि ये भी है कि इसके अंदर रहने के बाद भी ना परमात्मा इसके साथ बद्ध है, ना आत्मा इस सब के साथ बद्ध है। केवल प्रकृति क्या करती है, आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा देने के कारण कर्तापन का अनुभव हमको होने लगता है। उस अविद्या के कारण सब कुछ हम अपने आप को समझने लगते हैं और इसके कारण हम इस संसार, इस क्षेत्रज्ञ रूपी प्रकृति में अपने चेतना का विस्तार करते हुए सद असद योनि में भटकते रहते हैं और भटकते भटकते न जाने कितने जन्म बीत गए। अगर हम इसे निकलना चाहते हैं तो कहते हैं कि वो भव बंधन से मुक्ति की विधि भी जानता है। केवल और केवल हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर केवल इसका कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे कथाओं का, तो हम आसानी से इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके बारे में पूरा का पूरा इस अध्याय में भगवान ने हम सबको बताया। तो इस प्रकार भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अगर इसका प्रश्न आप लोगों को प्राप्त होगा तो आप लोग उसको हल करने का प्रयास कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है जो हम प्रश्न देते हैं उसको जल्दी बना करके देने का प्रयास करें। जो तय तिथि है उसमें प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कल हम प्रयास करेंगे 14वें अध्याय को शुरुआत करने का। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।